ओके, बात करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट की। पहले भी कर चुके हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोल देते हो बेटा क्या क्या बोल देते हो इसको? हरी आप जल्दी बोलो। डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं हम। ठीक है, काम क्या है इसका डॉट प्रोडक्ट का? ये मेरे पास क्या बताता है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करता है। जैसे वर्क को, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एफ डॉट एस अगर आपने निकालना है तो मेरे पास क्या करूंगा, मैं स्केलर प्रोडक्ट करूंगा। इसके साथ हमेशा आता है एफ एस, ये डॉट हट जाएगा और एफ एस कॉस थीटा आएगा। हमेशा हमेशा ही एफ एस कॉस थीटा इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। सॉरी, क्लियर बेटा? उसके बाद इसकी सम प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ये क्या है मेरे पास, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या था, ए डॉट बी कर लूं चाहे मैं, वो इक्वल किसके होगा, बी डॉट ए। आंसर दोनों का क्या आएगा बेटा, सेम। इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉम्यूटेटिव। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्या थी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होगा, अगर ए डॉट बी प्लस सी कर दूं मैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसको बोलता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, कहते अगर दो वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, परपेंडिकुलर मतलब थीटा जब 90 डिग्री होगा तब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जीरो। कब, जब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, जब पैरेलल होंगे दोनों, जब पैरेलल होंगे दोनों यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तब वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब आएगी, जब ए वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर के। लास्ट में एक प्रॉपर्टी और थी बेटा, जब मेरे पास एंटी पैरेलल होंगे, मतलब जब थीटा की वैल्यू 180 आएगी तो मैक्सिमम नहीं आएगा, मिनिमम आएगी वैल्यू, नेगेटिव में आएगी। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। क्लियर? और एक और थी, जब आप ए वेक्टर को ए के साथ डॉट करोगे तो मेरे पास ए स्क्वायर आएगा आंसर। ये था मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? और इसमें हम करते थे, कार्टेशियन कंपोनेंट कर लेते थे सच दैट कि अगर ए वेक्टर दिया होगा मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दे दिया मेरे पास बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तब इनका अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी करूंगा मैं, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा बेटा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई का मतलब इसको पहले इसके साथ सारे के साथ, इसको फिर सारे के साथ, इसको फिर सारे के साथ कर दो फिर, तो आंसर आएगा ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है जी, प्लस ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। उसके बाद प्लस
ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी कि जब मैं आई का आई के साथ करूंगा या जे का जे के साथ करूंगा डॉट प्रोडक्ट, के का के साथ करूंगा, तब तो मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा इसकी 1। अगर मैं अदरवाइज ले रहा हूं आई का जे के साथ, आई का के साथ, जे का के साथ, जे का आई के साथ, के का आई के साथ, के का जे के साथ, तब इन सभी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? क्लियर? तो इसको इसके साथ किया, इसको फिर इसके साथ किया, वैल्यू 0, इसकी भी 0, इधर इसकी 0, इसकी 0, इधर इसकी 0, इसकी 0, तो बचेगा क्या? ओनली ए एक्स बी एक्स, आई कैप 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ए एक्स बी एक्स जी प्लस ए वाई बी वाई जी प्लस ए जेड बी जेड। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा किसका? डॉट प्रोडक्ट का। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? यस और नो? आगे है मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, टू वेक्टर्स का। इसको मैं क्या बोल दूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी बोल दूंगा। ठीक है? और होता क्या है मेरे लिए, अगर ध्यान से देखो बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोल दोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबल इसका क्या है? क्रॉस। बीच में क्या लगा देना है? क्रॉस लगा देना है। ठीक है? यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तब सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि हमने इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका वेक्टर प्रोडक्ट करना है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्लियर जी? अब ए वेक्टर दे दिया कोई भी ये वाला, ए वेक्टर दे दिया कोई भी ये वाला, बी वेक्टर दे दिया कोई भी ये वाला। एंगल इसमें कितना है बेटा? थीटा। ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। हमेशा याद रखना, जो साथ में एन कैप है ये क्या है मेरे पास? यूनिट वेक्टर बेटा। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए एंड बी को, ए एंड बी को। तो मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा, डेट इज सी वेक्टर, जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए। कौन सा लॉ फॉलो करेगा ये? राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। पढ़ा हुआ है ना राइट हैंड थंब रूल? 10th में भी था कि आपकी ये वाला जो थंब है अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करे, ये वाला थंब है अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स कर्ल कर रही हैं जिधर को, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहाँ पे क्या है कि अगर डायरेक्शन वेक्टर की इधर है जी, डायरेक्शन वेक्टर ऊपर को है, तो वो मूव किधर को करेगा बेटा? इधर को, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमता है बेटा? 12 कितने बजे हैं ये? 1 बजे। तो क्लॉक कैसे घूमेगा? ऐसे ना, क्लॉकवाइज। अगर कोई भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी ऐसे, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू लूं, ये वाला वेक्टर जो है इधर को घूम रहा है,
तो मतलब क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा? क्लियर है, यस और नो? अभी बोलो बेटा, क्लियर है, यस और नो? आपने जस्ट याद रखना है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें मैंने क्या करना है, बस साइन थीटा लगाना है साथ में। और कौन सा लॉ फॉलो करता है ये, राइट हैंड थंब रूल। यस और नो बेटा, हरी अब जल्दी बोलो फिर आगे चले। क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर या ऑल क्लियर? हरी अप। ओके, ये देखो, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सुंदर बात। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आ गई? फर्स्ट वन आ गया मेरे पास टॉर्क। फर्स्ट वन आ गया मेरे पास टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? कोई भी फोर्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताई, ये अलोंग आ टेंजेंट लगती है किसी भी फोर्स के। इस फोर्स के टेंजेंट में लगेगी जब कोई भी चीज घूमती है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आर एफ साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम, आर इज पोजीशन एंड एल इज एंगुलर मोमेंटम। ये भी गोल घूमती है, ये भी चीजें गोल घूमने वालों में से हैं। अब देखो नोटेशन इसकी कैसे लिखेंगे हम, नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी दिया होगा तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी साइन थीटा। अगर बी क्रॉस ए क्रॉस बी है मेरे पास, तो वो ऐसे भी आ सकता है, ए साइन थीटा इंटू बी। क्लियर? वो डिपेंड करेगा डायग्राम के ऊपर कि आप डायग्राम कैसी ले रहे हो। क्लियर? वो डिपेंड करेगा आपके पास डायग्राम के ऊपर। अब ए थी ये, कोई भी पोजीशन वेक्टर, ये क्या ले लिया मेरे पास, बी वेक्टर ले लिया। ठीक है जी, इसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो भी चीज परपेंडिकुलर के साथ होगी वो हमेशा साइन ही होगा। जो बेस में होगी टर्म वो हमेशा कॉस होगा, ये मन में बिठा लेना बात। जो भी चीज परपेंडिकुलर में होगी साथ में उसके एंगल 90 डिग्री का होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है? कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमने साइन थीटा किधर लगाना है जी, कॉस थीटा किधर लगाना है। अगर ये साइन थीटा है मेरे पास, तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगी बेटा, कॉस थीटा। बेस वाली टर्म हमेशा कॉस होगी और परपेंडिकुलर वाली टर्म हमेशा ही मेरे पास साइन की फॉर्म में होगी। क्लियर है जी? प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 3 मार्क्स में पूछूंगा मैं तो पक्का ही, कि प्रॉपर्टी बताओ जी डॉट प्रोडक्ट की एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। 3 नंबर आज के लेक्चर में आपके पक्के हो जाएंगे 100 में से। द वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? एंटी 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 चलो ठीक है। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या था कि जब आप ए क्रॉस बी करोगे, जहां बी क्रॉस ए करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए था, लेकिन इसमें एंटी आ गया, मतलब सेम नहीं आएगा। आंसर में क्या आ जाएगा, गड़बड़ आएगी, आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये नॉन कॉम्यूटेटिव है और एंटी कॉम्यूटेटिव है। ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर, बी क्रॉस ए करोगे तो बी ए साइन थीटा माइनस एंड यूनिट वेक्टर। तो आगे माइनस का सिंबल आ गया, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। पूछ लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो आप कंफ्यूज होके अगर आपने कर दिया कि यस इट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ, तो वही बात खत्म, टाटा बाय बाय।
ठीक है, वहीं पे बात मेरे पास खत्म हो जाएगी कि इसको तो नॉलेज ही नहीं है। क्लियर? तो भूलोगे तो नहीं। वेक्टर लॉ जो होता है वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, फॉलो नहीं करता कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर बेटा? आगे चलें। यस और नो? शैल वी मूव अहेड? The vector product is distributive over addition. लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर लेता है। चलो इसकी तो बात मान लेता है ये। जिवें ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਦਾਬ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਰਾਤ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करेगा ये। ए क्रॉस बी प्लस सी करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी, इसका अलग हो जाएगा वैल्यू, ए क्रॉस सी इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी मेरे पास। क्लियर बेटा? थर्ड देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर इज मैक्सिमम। उल्टा हो गया जी, उल्टा हो गया। डॉट प्रोडक्ट में क्या था बेटा, 0, इसमें साइन आ गया तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो मैक्सिमम होगा। व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आपको स्टेटमेंट ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगर उन्होंने बोल दिया कि डॉट प्रोडक्ट में, तब तो आप लिखोगे 0 जी। अगर आपको बोल दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट में, तब आपने लिखना है मैक्सिमम। क्लियर है जी? यस और नो? क्लियर बेटा? डिफरेंस भी कर लेंगे बात, ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास अगर टू वेक्टर पैरेलल होंगे तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तब वैल्यू आएगी 0। अगर टू वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तब भी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी बेटा, 0। द वेक्टर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तब भी मेरे पास आएगी बेटा 0। ठीक है, ओके। अब मुद्दे की बात आई इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप आई को आई के साथ कर रहे हो, जे के साथ जे को कर रहे हो, के के साथ कर रहे हो, तब भी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 0। उसमें 1 आता था ना, इसमें आएगा 0। ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर की वैल्यू इसमें आएगी बेटा 0। लेकिन जो मेन बात है, अगर आप डिफरेंट वेक्टर को कर रहे हो, आई को जे के साथ कर रहे हो तो तीसरा बन जाएगा के वेक्टर, जे को के के साथ किया तो आई वेक्टर, के को आई के साथ किया तो जे वेक्टर, जे को आई के साथ। आपको सीरीज कैसे चलानी है ये देखो ध्यान से, आपको सीरीज चलानी है आई जे के, चला दो इसको सर्कल में। ठीक है जी, आई को जे के साथ किया तो के आ गया जी, जे को के साथ किया तो आई आ गया जी, के को आई के साथ किया तो जे आ गया जी। अगर क्लॉक को उल्टा घुमा दें, अगर क्लॉक को उल्टा घुमा दें, लो जी, बस ये फिगर ध्यान में रखना। अगर आप जे को आई के साथ कर रहे हो, जे को आई के साथ कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो ना, तो पीछे वाला आ जाएगा माइनस। अगर के को जे के साथ कर रहे हो तो ऊपर वाला आ जाएगा माइनस आई। अगर आई को के साथ कर रहे हो तो पीछे वाला माइनस। ये दोनों डायग्राम जो है वो ध्यान में रखो। क्लियर है बेटा?
किसके साथ रिप्लेस करेंगे बेटा जे को? ऐसे कैसे रिप्लेस कर देंगे? कल को आप बोलोगे कि हरप्रीत सर को भी रिप्लेस कर दो। जे को जे ही रखेंगे हम। जे को अगर मुझे नाम सुंदर लगता है एस कर दूं कि जी मैं जे की जगह एस लिखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। वाई के साथ कंपोनेंट के साथ हमेशा जे ही आएगा, एक्स के साथ हमेशा आई ही आएगा एंड जेड के साथ हमेशा के ही आएगा। क्लियर है बेटा? अगर इसका नाम चेंज कर दूं कि जे तो मुझे अच्छा नहीं लगता जी, है ना, इसको मैं एस लिखना है मैंने, तो ऐसे नहीं पॉसिबल बेटा। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो कि वेक्टर प्रोडक्ट है अगर मेरे पास आई डॉट आई, तो मेरे तो आता था 1। अगर आई क्रॉस आई ले लूं तब आएगा बेटा 0। जे डॉट जे तो आता था मेरे पास 1, अगर जे क्रॉस जे कर रहा हूं तो मेरे पास आएगा 0। के डॉट के यूनिट वेक्टर आता था 1, अगर के क्रॉस के कर रहा हूं तो आएगा 0। बाकी इसमें जो बाकी रह गए उसकी वैल्यू 0 थी, इसमें जो बाकी रह गए उसकी वैल्यू अगले वाले की आ जाएगी। इसके लिए आपको डायग्राम बनानी है, क्लॉक बनाना है। यहां से शुरू कर लेना, आई 12 बजे, जे 4 बजे, के 8 बजे। ठीक है, 12 बजे आप चैट चूट करके सुते, सवेर के 4 बज के बाबा बोलने लग गया। ठीक है जी। फिर 8 बजे चाह चू पीती, फिर आपके काम धंधे कीते सारा आ सिस्टम। ठीक है, तो जे तो आप आई तो लेके जे तक स्केड्यूल सही रखांगे आपका। आई तो लेके जे तक गया था वैल्यू के तक, जे तो लेके के तक गया था वैल्यू आई तक, के से लेके आई तक गया तो वैल्यू जे आ जाएगी। अगर मैंने यही रास्ता है लेकिन मैंने हथकंडा उल्टा बना लिया, ऐसा, तब क्या होगा? पीछे वाला ले लेना है आपने। अगर जे से लेके आई तक जा रहे हो आप उल्टा, तो आंसर कितना आएगा? -के। अगर के से लेके जे तक जा रहे हो तो आंसर कितना आएगा? -i। अगर आई से लेके के तक जा रहे हो आप तो आंसर कितना आएगा? -j। गड़बड़ किसी को बेटा? एनी डाउट किसी को बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट है किसी को? एनी डाउट बेटा किसी को? क्लियर है? क्लियर है जी सबको? ओके जी, वेरी गुड। ये आ गई बड़ी A2 मेमोरी। ठीक है, अगर उल्टा जा रहे हो तो माइनस, अगर सीधा जाओगे तो प्लस। अब आई मुद्दे की बात। वही सेम जो आपको न्यूमेरिकल आते हैं, जो आपको न्यूमेरिकल आते हैं, ए बी की वैल्यू देती, इसको आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, बस आपको वही ध्यान में रखना है कि आई क्रॉस आई हमेशा 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो ध्यान में रह गया तो बात बन गई। पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको दोबारा इस सारे के साथ, फिर इसको इसके साथ। हो गया जी। अब आई को आई के साथ कर दिया पहले मैंने, तो मेरे पास क्वेश्चन बन गया ये वाला। इसको मैंने इसके साथ किया तो क्वेश्चन बन गया ये वाला। इसको इसके साथ किया तो क्वेश्चन बन गया ये वाला। ठीक है, प्लस इसको इसके साथ किया तो क्वेश्चन बन गया ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, क्लियर है जी? अब देखो,
आई क्रॉस आई को क्या लेना है, 0। जे क्रॉस जे को क्या लेना है आपने, 0। के क्रॉस के को क्या लेना है, 0। तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया इन तीनों का, विचारों का। ठीक है, ये तो पढ़न तो पहले स्कूलों हट के बेचारे। क्रॉस बचे ये वाले। अब आई को जे के साथ किया तो के आ गया जी, आई को के साथ किया, आई को के साथ, ज्यादा उल्टा चल रहे हैं आप, तो माइनस जे। जे को आई के साथ फिर उल्टा माइनस के, ये 0, जे को के तक सही है तो आई कैप। के को आई के साथ फिर उल्टा, नहीं सीधा के से आई तक गया मैं, जे के से जे तक गया जी, माइनस आई फिर जी। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, आंसर कितना आ गया, ये बात। ठीक है जी, तीसरे का ये आ गया, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। जो माइनस थी वो माइनस की रहेगी, जो प्लस थी वो प्लस का रहेगी। ठीक है जी, के वाले एक तरफ लिख लिए, आई वाले एक तरफ लिख लिए, जे वाले एक तरफ। क्लियर है बेटा? अब आगे इनको अगर सॉल्व करना है तो सीधा तरीका, अगर आपको कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है तो सीधा तरीका ए क्रॉस बी कर देना है सीधा। अगर दो हो आपके पास, वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर वैसे नहीं करना दूसरा तरीका, या पहला तरीका ही सही था, दूसरा तरीका बेटा, आपने मॉडुलस लेना है। ठीक है जी, आई ऊपर, जे ऊपर, के ऊपर। ठीक है जी, ए एक्स एज इट इज, ए वाई एज इट इज, ए जेड एज इट इज, बी एक्स एज, बी वाई। इसको क्या लिखोगे, पहले आप आई को आगे लिखना है जी, आई कैप, इसको छोड़ देना है कॉलम को, आई वाली को छोड़ देना है, ये दोनों ले लेनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जी, नीचे आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर चला। ठीक है, तो कितना आ गया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो माइनस, तो माइनस ए जेड बी वाई, फर्स्ट क्वेश्चन। अब जे लेना है आपने, एक बात याद रखना कि जे के आगे हमेशा ही आपने माइनस का सिंबल लगा देना, तो माइनस। अब ये छोड़ देनी है बेटा, बाकी को भी ले लेना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ नीचे का, तो ए एक्स बी जेड लिख लिया जी, माइनस ए जेड बी एक्स। अब तीसरा लेना है बेटा, तीसरा छोड़ दिया मैंने, तीसरे को छोड़ दिया, इसको ले लेना है, ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई। क्लियर? इसके बिहाफ के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही सौखा तरीका है ये। आप उससे करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, अगर इससे करना है तो इससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल एक देता हूं मैं आपको, करते हैं। कल को हम इन दोनों के ही न्यूमेरिकल करेंगे, आपको सारे कंसेप्ट कल को इनके क्लियर होने चाहिए कि कौन कब जीरो होता है प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जी मैंने, a इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 1z, b दे दिया मेरे पास 2x 2y प्लस 2z, a वेक्टर है बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कर दो फिर, कर दो बेटा, मॉड लगाओ ऊपर, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, लिख लो इधर 3x 2y z, 2x 2y 2z, करो फिर। आई को एज इट इज लिखना है बेटा, आई कैप, ये छोड़ देनी है,
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कितना आ गया 2y इंटू 2z यानी 4yz माइनस ऊपर जाएंगे तो कितना आ गया -2yz होगी, माइनस जे के आगे हमेशा माइनस जे कैप इज इक्वल टू इसको छोड़ दिया बाकी 3x इंटू 2z 10 दूनी 6xz माइनस 2xz प्लस के कैप ये छोड़ देनी है अब इन दोनों के साथ 10 दूनी 6xy माइनस 4xy। मैथ है बेटा के सर बन गया आज में, है ना। चलो जी, इसको किया तो कितना आ गया, आंसर कितना आ गया आई कैप 2yz जी माइनस जे कैप 4xz जी प्लस के कैप 2xy। ये मेरे पास आंसर आ गया। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। क्लियर है बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा, यस और नो। ठीक है बेटा, अगर मैं x भी ना देता, अगर मैं x भी ना देता, यहाँ पे x y z ना देता, तब भी आंसर मेरे पास आ जाना था। ठीक है, फिर y z की फॉर्म में नहीं आएगा, फिर सिंपल आ जाए। ठीक है बेटा, तो जितने भी न्यूमेरिकल है आप कोशिश करना बुक में मिल जाए, आपको कर लेना। ठीक है, कल को हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।